नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट। मैं मंगललाल चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। क्योंकि हमने पार्षद का चुनाव किया है, जनता ने पार्षद का चुनाव किया है और चुनाव करके नगर परिषद में भेज दिया है। क्या एक साल के जो कंप्लीट होने वाले कार्यकाल में क्या वहां पर काम कंप्लीट हुआ है? क्या पार्षद वहां पर हर गली मोहल्ले में जाकर जन सुनवाई करता है? वो सारी हकीकत आपके सामने आने वाली है। जब मैं कैमरामैन को लेकर वार्ड नंबर 12 में पहुंचा, वार्ड नंबर 12 के पार्षद हैं वहां पर ज्योति जी राजपुरोहित और उनके प्रतिनिधि मुझे मिले जितेंद्र जी राजपुरोहित। जब मैंने उनसे वार्ता की, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने हकीकत वार्ड नंबर 12 की बताई कि इन बीते दिनों में, एक साल में मैंने कौन कौन से काम किए। यहां का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं जनता की बात को सुनता हूं। एक तरफ तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलता है, वहां पर ज्योति जी राजपुरोहित के प्रतिनिधि वहां पर मिले, जितेंद्र जी राजपुरोहित का मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। और दूसरा, मैं कैमरामैन को लेकर जब ग्राउंड लेवल 0 पे पहुंचा, तो ग्राउंड लेवल 0 पर मैंने स्थानीय लोगों से बात की, तो वहां की हकीकत कुछ और मिली। जब मैं वहां पर वार्ड नंबर 12 में पहुंचता हूं, एक मेन गंदा नाला, जहां पर हकीकत कुछ और है। वो सारी हकीकत मैंने तस्वीरों में कैद कर ली। स्थानीय लोगों के वहां के बोलचाल, जो बोलना चाहते हैं, कैमरे के सामने आकर उन्होंने खुलकर बात की कि ये गंदा नाला, बहुत गंदगी है इसके अंदर, पानी यहां बहता रहता है, रुकता भी है, यहां पर कीड़े मकोड़े के साथ में सांप और बिच्छू भी आते हैं। इतनी बदबू आती है कि हम यहां पर कमरे में बैठकर खाना नहीं खा सकते, सो नहीं सकते। नींद वहां पर बिल्कुल, वहां पर नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। तो वहां पर आवासीय कॉलोनी क्यों बसाई? वहां पर सवाल ये खड़ा होता है। अगर आवासीय कॉलोनी अगर बसानी होती, हमारा भारत का अगर बात करते हैं, मिशन चलता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे पाली में हरा भरा होना चाहिए, जबकि इतनी गंदगी देखी जा रही है। ये यहां पर सवाल सारे खड़े होते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने, दोस्तों, ये गंदा नाला आपके स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, किस तरीके से कचरे का ढेर लगा हुआ है। यहां पर गंदा पानी मतलब सालों भर बहता है, रुकता भी है। इतना कीचड़ है यहां पर। लोग किस तरीके से यहां पर, आवास से आसपास के लोग यहां पर रहते हैं, आप देखिए, आपके हकीकत आपके स्क्रीन के सामने है। किस तरीके से यहां पर आवासीय योजना आपके स्क्रीन के सामने, लोग वहां पर घरों में रह रहे हैं। आपके स्क्रीन के सामने सीधी तस्वीरें, महिला आपके सामने दिख रही है, वहां पर गंदे नाले के जस्ट बगल में। ये सफाई कब होगी? सवाल कई खड़े होते हैं। अगर इस गंदगी से अगर बीमारी फैलती है तो जवाब कौन देगा? यहां पर डेंगू होता है तो जवाब कौन देगा? और कितने सारे लोगों की यहां पर मौत हुई होगी, जवाब कौन देगा? सवाल सारे खड़े हैं। अगली तस्वीरों आप देख रहे हैं किस तरीके से गंदा पानी, नालियों में गंदगी भरी हुई है, सफाई कभी होती नहीं, कर्मचारी वहां पर पहुंचते नहीं। कर्मचारी नहीं पहुंचते तो नगर परिषद में सवाल खड़ा होता है, क्यों नहीं वो यहां पर टाइम टू टाइम यहां पर मॉनिटरिंग करते हैं? वो सवाल सारे खड़े हैं। अगर इस गंदगी से अगर आसपास के आवासीय लोग अगर बीमारी अगर फैल गई तो यहां पर जिम्मेदार कौन होगा? सारे सवाल खड़े होते हैं। अगली तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर लोगों के बीच में यहां पर क्रोध मैंने देखा, और यह हकीकत की मैंने कैमरे में कैद की। कोई भी कचरा होता है खाली मकान में वहां पर डाल दिया जाता है। खाली मकान में वहां पर देखिए किस तरीके से कचरा वहां पर डाला हुआ है। मकान के अंदर कचरा है, वो सफाई कौन करेगा? वो गंदी नाली की सफाई कौन करेगा? किस तरीके से वहां पर कीड़े मकोड़े पनपते हैं, छोटे छोटे वहां पर बच्चे सड़कों पर खेलते हैं, शाम को सुबह निकलते हैं। क्या वहां पर जिम्मेदार नहीं है? क्या वहां पर पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है कि वो समय समय पर वहां पर आकर देखे? देखिए किस तरीके से यहां पर झाड़ के झाड़ लगे हुए हैं। ये आवासीय कॉलोनी है, मेन सिटी में, नगर है। वार्ड नंबर 12 की हकीकत है, झाड़ के झाड़ लगे हुए हैं। चोर यहां पर छिप सकता है, कितनी सारी वहां पर बात करते हैं। वार्ड के अंदर कितनी चोरियां होती हैं, इसका भी जवाब आपके सामने मिल गया। इन झाड़ियों में छिपने के लिए उनकी जगह है। क्यों इनकी यहां पर झाड़ियों की कटाई क्यों नहीं होती है? वो सारी हकीकत आपके सामने आई। और दोस्तों, जब मैंने वहां पर स्थानीय लोगों से मैंने बात की, उनकी दिल भरी कहानी सुनी, दुखद घटनाएं मैंने वहां पर सुनी, मैंने सारी तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली और उसकी सारी रिपोर्टिंग आपके सामने लेके आने वाला। लोगों ने यहां तक इतना बोल दिया कि इस तरीके की गंदगी, बदबू, अगर इस तरीके से गंदगी पनपती रही और बदबू आती रही दोस्तों, तो हमारा जीवन पूरा खतरे में है। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट। मैं मंगललाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। हमारा मिशन साफ है कि स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और उनकी दिल भरी जो कहानी है इस वार्ड के रिलेटेड, क्योंकि एक साल का कार्यकाल पार्षद साहब का कंप्लीट होने आ रहा है। क्या चुनाव होने के बाद पार्षद यहां पर इस गली मोहल्ले में आते हैं?
क्या ड्यूटी देते हैं? समय समय पर किसी प्रकार की समस्या का समाधान होता है? जनता की दिल भरी, क्योंकि जनता ने तो वहां पर वोट देकर उनको चुनाव करके नगर परिषद में भेज दिया। क्या सवाल यहां पर खड़े होते हैं, इतनी सारी गंदगी, इतनी सारी बीमारियां पैदा होती है, क्या जनता ने इसीलिए उनको वोट दिया था? जब चुनाव आता है तो आपने देखा होगा गली मोहल्ले में हाथ जोड़कर वहां पर वोट मांगते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और निकलती है। कैमरामैन से मैं बताना चाहता हूं, देखिए किस तरीके से यहां पर गंदगी है, और यहां पर मैं खुद यहां पर गंदगी में जाना चाह रहा हूं, क्योंकि तस्वीरें आप तक लाइव पहुंचा रहा हूं। और दोस्तों, मुझे भी यहां पर बदबू आ रही, देखिए मुझे खुद को यहां पर नाक बंद करना पड़ रहा है। और ये गंदा नाला आप देखिए, कैमरामैन से बताना चाहता हूं, जूम करके बताइए किस तरीके से गंदगी यहां पर पड़ी हुई है। जबकि पीछे की और कैमरामैन आप बताइए कि आवाज से कॉलोनी किस तरीके से यहां पर है। हकीकत आपके सामने है, लोग इस गंदे नाले के पास किस तरीके से सोते होंगे, किस तरीके से यहां पर खाना खाते होंगे, क्या बदबू नहीं आती है? केवल मैं सवाल ये कहना चाहता हूं कि जब पार्षद साहब का एक दिन यहां पर इस मकान में आकर रह के देखिए, हकीकत वहां पर आपको सामने पता चलेगी। आइए हम यहां पर जनता से बात करते हैं कि यहां के स्थानीय लोगों से क्या समस्या है। मैम, आपका नाम क्या है? कंचन। अच्छा, आप ये बताइए मैम कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की समस्या है आपको? बहुत परेशानी ज्यादा है, बहुत समस्या, किस प्रकार की समस्या है आपकी? गंदगी है, नाड़ारी बहुत है, खाना नहीं पाती है, और सर्वे लेना कराई जो बहुत फेल करी है। और किसी प्रकार के यहाँ पर समस्या, यहाँ पर पानी प्रॉपर तरीके से आ रहा है? पानी तो आ रहा है, पर तो पानी बहुत कम आ रहा है। सर, आपका क्या नाम है? रामचंद्र नाम है। अच्छा सर, आप बताइए किस तरीके से आपका समस्या का समाधान हो रहा है? समस्या एक तो जो सीवेज लाइन है उससे ही रेवल्यूशन नहीं बनाई हुई है, कई तो पाइप वो नाली के अंदर डाल दिए पूरे, और वो कचरा डट जाता है बार बार। और समस्या नंबर के नाली की रिपेयरिंग नहीं होती है, और कोई भी गंदगी हो तो वो वार्ड वाला बोलता है ये वार्ड हमारा नहीं, ये वार्ड हमारा है। उस वार्ड के चक्कर में वो काम होता ही नहीं है वहाँ पर। दो वार्ड के बीच में ये पूरी गली फंसी हुई है। हाँ। अच्छा, और कोई यहाँ पर गंदे नाले की कोई रिलेटेड और कोई समस्या यहाँ पर? कोई सुनवाई नहीं है। मेरे कटर को साफ कराने के लिए 10 चक्कर काटे, वो क्या सभापति को फोन किया, कोई सुनवाई नहीं। वो गाड़ी लेकर आया तो बोला कि हमारे पास पाइप नहीं है। तो ऐसे पाइप नहीं होता है तो काम पड़ेगा, गाड़ी का मतलब क्या है? अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? शारदा। अच्छा, कोई समस्या है गली के अंदर? हाँ, समस्या ये खाड्डा तो खोद दिया, लेटरिंग रहा एंड कुंडिया भरी जाए। पार्षद ने बुलाओ तो क्या हमारा काम नहीं है, कोई आवे नहीं है, गंदगी घर में हमें खाना ही नहीं खा सका। अच्छा मैम, आपकी कोई समस्या? वो एक ही हाँ, आप बताइए सर। मैं बताता हूँ मुद्दा एक्चुअल में है क्या। ऐसा है कि पिछले 10 साल से नाला ऐसे ही है। हर बार चुनाव होता है, हर 5 साल में कोई आता है, एक मुद्दा उठाता है कि हम इस नाले को साफ करवाएंगे। वो करते क्या है, 5 साल के बाद जैसे ही जीतते हैं, जीत के आते हैं वापस, वो नाले में से कचरा निकलवाते हैं। एक बार निकालेंगे कचरा, वो क्या होगा, 2 महीने के लिए साफ हो जाएगा, फिर बारिश आएगी, फिर कचरा आएगा, फिर वापस यहीं इकट्ठा हो जाएगा। ये मतलब 10 साल से यही समस्या चली आ रही है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। हर बार आता है कोई पार्षद आता है, यहाँ सफाई करवा देता है। वो एक दिन के लिए सफाई करवाएगा, 1 घंटे के लिए सफाई करवाएगा। उससे क्या होगा, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब उससे एक बार नाला थोड़ा सा साफ हो जाएगा, उससे सबको लगेगा हाँ सफाई भी हो गई, हमने काम भी करवा दिया। परमानेंट सॉल्यूशन इसका अभी तक पिछले 10, जब से मेरा जन्म हुआ तब से तो ये ऐसे ही है। मतलब 10 साल से भी पहले का ये ऐसा ही सिचुएशन चला आ रहा है। और हर बार ये मुद्दा बनता है। हर बार जब चुनाव में आते हैं, वो वोट मांगने आते हैं, तो हर बार यही कहते हैं कि हमारा नाला साफ करवाओगे तो आपको जितवाएंगे। हम जितवा भी देते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, होता यही है कि एक बार सफाई हो जाती है 1 घंटे के लिए, फिर वही बात, फिर वही चलता रहता है। हमने इस समस्या को कई बार उठाया भी आगे, कई बार हर जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आता है उसको हम यही कहते हैं कि भाई नाला साफ करवाओ, यहाँ की गंदगी साफ करवाओ। उनका ये वादा भी रहता है कि हाँ ठीक है हम करवा देंगे, लेकिन फिर वही बात है कि टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन जो होता है, मतलब या तो इन दोनों को नाले को एक करवा दिया जाए, इस पे रोड बनवा दी जाए, या एक परमानेंट सॉल्यूशन आए उस चीज़ का। मतलब हर बार होता है उसका इलाज, उनके पास भी है, वो भी इस समस्या को मतलब कर रहे हैं। वो ठीक है, वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, सफाई भी करवा रहे हैं। अभी कल ही लग रहा था वहाँ पे बुलडोजर, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उससे एक बार हो जाएगा, 2 क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? फॉर्मेलिटी करे सर। अच्छा, फॉर्मेलिटी करते हैं। सर आप बताइए, कोई समस्या है यहाँ पर? समस्या पूरी है हटे तो कोई सुने ही नहीं है। कोई हटावे जो देख पास जाते रहे, वो पास ही नहीं आवे। अच्छा, नहीं आवे? हाँ, અને किसी प्रकार आप सुनवाई नहीं करे? कोई सुने ही नहीं है। कभी आप पार्षद साहब ने बात करी? सगला पार्षद हूँ करेडी है, जितना पार्षद आया जितना सगला हूँ बात करेडी है। बता क्या ओ नालो मारो नहीं है। अच्छा, वो नाला आपरो नहीं? फैक्ट्रियों को नालो है, बिना कहीं क्या जगह म्यूनसिपलिटी वाला नालो मेल किया था, इवन पीपी चौधरी जी को विद फोटोज मेल किया था। मेल के साथ मैंने सारी डिटेल डाली थी, ये वही सिचुएशन है। इवन इंस्टाग्राम पे उनका जो हैशटैग के साथ डलता है, वहाँ पे भी मैंने डाला था, फिर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया।
देखिए दोस्तों, किस तरीके से कैमरामैन को मैं बताना चाहूँ, चारों तरफ से झूम करके बताइए कि कहां कहां किस तरीके से लोगों में एक आक्रोश है, और जहां पर यहां पर आक्रोश नजर आ रहा है, रीजन एक ही है कि यहां पर हकीकत कुछ और है। कैमरामैन से पीछे भी मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए किस तरीके से महिलाओं में वहां पर आक्रोश है, और ये यहां पर जानना चाहते हैं हकीकत क्या है, वो आपके सामने है। अगर इस तरीके से गंदगी अगर होती गई तो आगे आने वाले सर्दियों के दिनों में डेंगू होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। यहां पर प्रॉपर तरीके से आप कमरे में बैठकर खाना नहीं खा सकते। मैं यहां पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, रियल में हकीकत बता रहा हूं, इतनी सारी बदबू आ रही है, फिर भी मैं यहां पर नाक बंद कर आपके सामने एक रिपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। कैमरामैन तरुण सर, देखा दोस्तों किस तरीके से स्थानीय लोगों के अंदर एक क्रोध, एक गुस्सा है कि हमने जो वोट दिया है उस वोट की वहां पर वैल्यू होनी चाहिए। हकीकत आपके सामने। लेकिन जब मैं वहां पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जब मैंने वहां पर पार्षद के प्रतिनिधि जितेंद्र जी राजपुरोहित से जब मैंने सवाल किया कि आप इनके ऊपर कब एक्शन लेंगे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक सर, आपके इसी एरिया के अंदर आपका गंदा नाला भी निकलता है, उसका मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो उसमें कई सारी मतलब गंदगी पड़ी हुई थी, इतनी बदबू आ रही थी। मैंने भी वहाँ पर रिपोर्टिंग करते समय मैंने भी ये देखा। तो जनता आपसे ये पूछ रही है कि सर वो उस नाले की सफाई का क्या मतलब, आप कैसे इसका मतलब समाधान करेंगे? हाँ, नाले की सफाई की एक बार तो हमने नगर परिषद से करवाई है। उसमें 2 नाले हैं, एक तो रिको के अंडर में आता है नाला, दूसरा नगर परिषद के अंडर में आता है। तो जो परिषद का क्षेत्र है उसमें परिषद सफाई करती है, और दूसरा जो है नालों पे पूरा जो है यहाँ से लेकर पूरा अतिक्रमण हो रखा है। एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से नाला चालू होता है। ये अपना कैनाल जो है लोढ़ा फीडर से लेकर लास्ट तक, अब यहाँ से हम निकलेंगे तो आपको जेसीबी लगने तक की भी जगह नहीं है। लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, और जब वहाँ पे हम सफाई करने जाते हैं तो जेसीबी पहुँच नहीं पाती है, न नाले में उतर पाती है। तो कुछ ये अतिक्रमण की भी दिक्कत है, और इस बारे में हमने रिको को भी अवगत कराया है। कलेक्टर साहब को भी 1-2 बार लिख के दिया है मैंने कि आप ये सुनिश्चित करें कि नाले की, अगर नाला रिको सफाई नहीं कर पाता है तो नगर परिषद को सरेंडर कर दें, और नहीं कर पाता है तो फिर जनता यहाँ की जो है त्रस्त है काफ़ी समय से। और इतना यहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का साफ इंस्ट्रक्शन है कि भाव क्षेत्र में आप कहीं भी अतिक्रमण नहीं करोगे। इसके बावजूद यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले बिजली घर का JSS बना हुआ है, उसकी वजह से जब भी पानी आता है वहाँ पे भर जाता है। 4-5 दिन तो एरिया की लाइट गुल रहती है। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक भवन बन गया है, पुलिस चौकी बन गई है, फिर यहाँ मंदिर बन गया है, फिर यहाँ पे फिर सामाजिक भवन बन गया। पीछे जो एक गलियाँ है वहाँ पे सब जगह से लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं मकानों के। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इस पर अब सख्त एक्शन जाए, कलेक्टर साहब को लेना पड़ेगा या कमिश्नर साहब को लेना पड़ेगा। मैंने कई बार उनको अवगत कराया है कि या तो आप ये अतिक्रमण पूरा तोड़ के सुनिश्चित करें, ताकि भाव क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं आगे भी लोगों में कड़ा संदेश जाए, और जो मासूम लोग हैं जिनका घटनाक्रम से कोई लेना देना, वो परेशान ना हो। कुछ लोगों की बदमाशी वजह से सारा जनसमूह परेशान। देखिए दोस्तों, किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा कि हम रियल में इसके ऊपर एक्शन लेंगे और प्रॉपर तरीके से यहां पर हम पूरी सफाई करेंगे। लेकिन जब मैं कैमरामैन को लेकर वार्ड नंबर 12 के हर गलियों के अंदर घूमता गया तो स्थानीय लोगों की समस्या आती गई। लोगों ने अपनी भावनाओं के साथ में कैमरे के सामने उन्होंने साफ साफ बोला कि यहां पर समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे इस गली में खेलते हैं, और अगर गंदी गंदी नालियों में अगर इस तरीके से अगर गिर गए, या फिर गंदी नालियों में हाथ डालेंगे, या फिर छोटे छोटे जीव कीड़े मकोड़े अगर उनको खा गए, तो वो जिम्मेदार कौन होगा? अगर उनके शरीर में अगर बात करते बीमारी फैल गई तो वहां पर जिम्मेदार कौन होगा? सवाल साफ साफ यहां पर खड़े होते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में वहां के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है पाली के सभी वार्ड की ओर, और वार्ड की हकीकत को पहचाना हमारा पहली ड्यूटी है। हम यहाँ की हकीकत को पहचानेंगे। जनता कितनी परेशान है, पार्षद का चुनाव होने के बाद पार्षद कितनी बार आता है, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर देखा जा रहा है कि नालियों की अगर बात करते हैं, इतनी गंदगी है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से गली के अंदर यहां पर इतनी गंदगी है, इतने सारे मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू होने की संभावना है। यहां पर जनता में एक आक्रोश है। तो यहां पर पार्षद चुनाव होने के बाद क्यों नहीं आता है? जब चुनाव आते हैं तब तो हर गली मोहल्ले में हाथ जोड़कर वोट मांगता है, लेकिन यहां पर पार्षद क्यों नहीं आता है? बात यहां पर हकीकत है। तो स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? रामलाल। अच्छा सर, हमारा हकीकत यहाँ पर ये है कि हम मिशन की ओर चल पड़े हैं कि सभी वार्ड की हकीकत को पहचाने। तो यहाँ पर आपको कोई समस्या आ रही है? समस्या तो आ रही है, नाले सफाई नहीं हो रही। 2-2, 3-3 महीने गया। ये वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर आके देखते भी नहीं है, ना जमींदार आते हैं यहाँ पे, कोई नहीं आता है, हरिजन वगैरह कोई नहीं यहाँ। अच्छा, पार्षद यहाँ पर आते हैं समय समय पर? नहीं आता है, पार्षद नहीं आते हैं? नहीं आता यहाँ। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? किताबुन्नी सर। अच्छा, यहाँ पर कोई जन सुनवाई होती है या समस्या का समाधान होता है? कुछ नहीं होता।
क्या समस्या क्या आ रही है? गंदगी बहुत है, मच्छर बहुत लगते हैं, कीड़ा बहुत होते हैं। कीड़े बहुत लगते हैं। पार्सल कहता है हम अपने किस्मत से जीता, कोई वोट नहीं दिया। अच्छा, मतलब किस्मत से जीता, वोट नहीं दिए। हाँ अच्छा, तो इस तरीके से कभी आपने पार्षद साहब से बात की? हाँ करते हैं ना, अभी परसों आया 20-20 रुपये दिलाया, 4 दिन हुए आया फिर नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नाली के वजह में कहते हैं सब। नाली की सफाई नहीं हो रही? हाँ नाली की और कोई समस्या है यहाँ? पानी, बिजली की? बिजली वगैरह सब आती है, के लिए नाली की है बस समस्या। आपकी कोई बिजली के बिल ज्यादा बढ़े हुए तो नहीं आते? बिजली सर बहुत बड़े हुए हैं। बिजली के बिल बढ़े हुए हाँ आते हैं? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा आता है सर। बहुत आते हैं। हाँ बहुत समस्या है। खूब आने लग गया, अभी 2000 का बिल आया है। कितना आ रहा है बिजली का बिल? 7000 आया। 7,000। और पानी की यहाँ कोई समस्या है? पानी तो कोई नहीं है। नहीं है। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो नाली और बिजली के बिल की ये समस्या है, बाकी नाली और बिजली के हाँ बिल सर, हर जगह पूरी दुर्गा कॉलोनी की नालियाँ, एक भी नाली सही नहीं है और जगह जगह ये खड्डे हैं, नालियाँ सब टूटी हुई पड़ी है। देखो सर, आप खुद देख लो आप। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो रोजगार नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ते आ रहे हैं। आम व्यक्ति यहाँ पर बिल कैसे भरेगा? खाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता क्योंकि रोजगार नहीं है। दूसरी तरफ इस तरीके से अगर बीमारी अगर फैलती गई तो यहाँ पर बीमारियों का खर्चा कितना हो सकता है? हर प्रकार की समस्या का समाधान कब होगा और कितना जल्दी होगा? जनता ये पार्षद से पूछना चाहती है। पार्षद समय समय पर इस कॉलोनी में क्यों नहीं आता है? रीजन क्या है? क्या यहाँ पर अभी भी पार्षद हार चुका है क्या अपने कामकाजों से कारण? कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ दोस्तों, वहां पर पार्षद के प्रतिनिधि जितेंद्र जी वहां पर आज क्या कुछ कहते हैं इसके ऊपर। जब मैंने यहां पर सारी वहां पर रिपोर्टिंग की और उनको सवाल पूछा कि आपसे यहां पर स्थानीय लोग पूछना चाहते हैं कि ये गली कब साफ होगी, गंदगी कब साफ होगी, गंदी नाली कब साफ होगी, सड़कों की मरम्मत कब होगी, सड़कों की वहां का निर्माण कब होगा। यहां तक मैंने यह भी पूछा कि यहां पर पानी की सप्लाई क्यों नहीं बराबर आ रही है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। सर, मेरा यहाँ से क्वेश्चन आपका ये है कि हमने जब ग्राउंड लेवल 0 पर जब हम रिपोर्टिंग की तो जनता ने हमने स्पष्ट बताया कि यहाँ पर सड़कों का निर्माण प्रॉपर नहीं हो रहा है, कहीं टूटी है, कहीं जो है खड्डे हैं, कहीं अगर बात करते हैं तो गंदी नालियाँ हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही है। तो इसका समस्या का समाधान कब करेंगे आप? हाँ सड़कें कुछ बाकी है, जैसे अभी मेन रोड है उसका भी काम बाकी चल रहा है, उसमें भी अभी थोड़ा प्रोसेसिंग है। कुछ नालियाँ भी बन रही हैं, कुछ जो मेन जो सीवरेज का कार्य हुआ है जिस वजह से नालियाँ जो है वो पाइप है वो नालियों के बीच में डाल दिए गए और उसका जैसे कोई नाली है तो आगे किसी ने नाली बंद कर दी। वो प्रॉपर जो मेन जो तकलीफ आ रही है वो सीवरेज की वजह से ये जो है तर्क संगत कार्य नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि काफ़ी आधी जगह सीवरेज चालू हुई है, आधी जगह बंद हो गई है। अब जहाँ पे सीवरेज का कनेक्शन कर दिया है तो कोई डोमेस्टिक व्यक्ति अपनी मर्जी से कनेक्शन बंद कर देता है तो पीछे जो है नालियों की दिक्कत आती है। हम लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, DOC वालों को अवगत कराते हैं, वो भी करते हैं, पर आखिरकार वो व्यक्तिगत कारणों की वजह से और कुछ मेन जो कारण है वो सीवरेज का है। सीवरेज की वजह से क्या न तो नालियों की सफाई होती है प्रॉपर और जो नालियों का जो मेन कनेक्शन जहाँ नाला तक जाती थी नालियाँ वो सीवरेज की वजह से बीच में बाधित हो गई है। अब कोई मकान सीवरेज कनेक्शन हुआ है तो उसने नाली बंद कर दी है, किसी ने नाली खोल दी है, तो उसके हिसाब से वो सब कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मेन रीज़न ही है। और सड़कों का तो अभी हम कार्य बताया आपको, मैंने 50 लाख की ये सड़क सेक्शन हो रखी है, 20-25 लाख की और सीधी सड़कें लगभग 2-3 महीने में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। देखा दोस्तों, क्या हकीकत है वो सामने आ चुकी है। जैसे मैं वार्ड नंबर 12 में गली में और घूमता हुआ आगे बढ़ा, मैं नालियों की वहां पर हकीकत देखी, वहां पर गंदगी है, सड़कों की वहां पर हकीकत आपके सामने कैमरे में कैद की। लेकिन मंदिर के सामने कचरे का ढेर, जहां पर देवी देवताओं की पूजा होती है, हम देवी देवताओं के स्थान पर वहां पर सफाई रखते हैं, लेकिन मंदिर के जस्ट सामने कचरों का ढेर लगा हुआ है। मेरे से अपील है वहां पर पार्षद जी से और वहां पर सभापति से और नगर परिषद में कर्मचारी से मैं अपील करता हूं, जल्दी से वहां पर यह कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, कर्मचारी के वहां पर सफाई प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, पार्षद को वहां पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए किस तरीके से वहां पर कचरे का ढेर लगा हुआ था और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा सभी वार्ड में मिशन चल पड़ा है, पाली के सभी वार्ड में चले और हकीकत को पहचानें कि एक्चुअल में वहां पर पार्षद समय दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कामकाज हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, कहीं काम अटके हुए तो नहीं है, जनता के साथ कोई समस्या तो नहीं है। जब तक आपके सामने हकीकत नहीं आएगी आप उस हकीकत को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि हकीकत आप तक पहुंचाना। मैं यहाँ वार्ड नंबर 12 में हूँ, जलेश्वर महादेव मंदिर के सामने खड़ा हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मंदिर के सामने इतनी गंदगी, जहां पर देवी देवताओं की पूजा होती है,
हकीकत आपके सामने है। मैं कैमरामैन से जूम करके बताना चाहता हूं, बताइए किस तरीके से यहां पर इस गली के अंदर यहां पर पूरा कचरा पड़ा हुआ है। हम यहां पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। और सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश हेमलानी है। अच्छा सर, यहां पर कोई किसी प्रकार की यहां समस्या है? हाँ, सड़कों की बहुत समस्या है। मंदिर बिल्कुल है, लोग आते जाते हैं, भक्त आते जाते हैं, परंतु समय समय पर सफाई वगैरह होती नहीं है। नालियों में भी गंदगी पड़ी है, रोड पे गंदगी पड़ी है। इससे क्या है कि जो आमजन मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उनको बहुत समस्या होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पानी में से निकल के आना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। तो सड़कों की मेन समस्या है यहाँ पर। मैम, आपका क्या नाम है? रेनू हेमला। अच्छा मैम, यहाँ पर कोई किसी प्रकार समस्या है? पार्षद समय पर आते हैं? नहीं, कभी नहीं आए। पार्षद नहीं आते हैं? और कभी आपकी यहाँ पर कोई समस्या का समाधान होता है? नहीं होता है। और कोई कौन कौन सी समस्या आप बताएंगे? सड़कों का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। आप पार्षद साहब को क्लियर बताइए कहाँ किस तरीके की यहाँ पर समस्या है। ये पूरा के पूरा ये प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो बन रहा है, पूरे लोग आपको देख रहे हैं, सीधी तस्वीर देख रहे हैं। अब बताइए किस प्रकार की यहाँ पर समस्या है? यहाँ कचरा बहुत है। कचरा बहुत है। कभी यहाँ कर्मचारी आते हैं यहाँ पर? आते तो हैं पर कम आते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मतलब समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों के अंदर एक क्रोध, एक गुस्सा है, चेहरे पे एक मायूसी है कि हर प्रकार की यहाँ पर गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए, हर प्रकार को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखना चाहिए। क्योंकि जब किसी पार्षद का चुनाव होता है तो वहां पर जनता वोट करती है, पार्षद नहीं करता है। पार्षद की ड्यूटी है कि समय समय पर आकर यहाँ पर हर प्रकार की हकीकत को देखे। कैमरामैन तरुण शर्मा। देखिए दोस्तों, किस तरीके से हकीकत आपके सामने वहां पर वार्ड नंबर 12 में जब मैंने वहां पर कई सारे सवाल पुटअप किए, उन्होंने जवाब भी दिए कि यहां पर हकीकत ये है सर। और उन्होंने वहां पर स्थानीय लोगों ने कुछ मांग रखी कि यहां पर होना चाहिए। क्या मांगे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, यहां पर स्थानीय लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, देखिए सर। यहाँ के स्थानीय निवासियों की ये मांग है कि यहाँ पे मंदिर के सामने फुटपाथ बनना चाहिए, दोनों तरफ फुटपाथ होना चाहिए, जहाँ से ऐसा लगना चाहिए कि मतलब ये जो है ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया वार्ड हो। अगर यहाँ फुटपाथ बनेगी तो बहुत बढ़िया वार्ड बन जाएगा ये। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मांग है कि फुटपाथ बनना चाहिए, मंदिर के सामने है, क्योंकि मंदिर में देवी देवताओं की पूजा होती है। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर धर्म को लेकर किसी प्रकार का आस्था से जुड़ा होता है। और अगर फुटपाथ बनता है तो एक सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ पर पानी का भराव भी नहीं होगा। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। दोस्तों, हकीकत आपके स्थानीय लोगों की सामने आ चुकी है कि रियल में यहां पर काम नहीं हुआ है। लेकिन एक तरफ मैंने ग्राउंड लेवल 0 से रिपोर्टिंग की और दूसरी तरफ मैंने वहां पर वार्ड नंबर 12 के पार्षद के प्रतिनिधि मिले मुझे वहां पर, जितेंद्र जी वहां पर राजपुरोहित। जब मैंने उनसे बात की, एक एक सवाल वहां पर पूछे, उन्होंने जवाब भी दिए और उन्होंने यह भी कहा कि मैं तुरंत एक्शन लूंगा। बीते दिनों में क्या काम हुए, आपने कोविड में क्या काम किए, आने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं, जनता अगर ये परेशान है तो आप किस तरीके से वहां पर समस्या का समाधान करेंगे। सीधे सीधे सवाल मैंने वहां पर पूछे, क्या जवाब दिए, देखिए आपके स्क्रीन के सामने इस खास रिपोर्ट में। न्यूज फास्ट और मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। और आज हम पाली के वार्ड नंबर 12 में हैं, जहां के पार्षद ज्योति जी राजपुरोहित और इनके प्रतिनिधि हमारे सामने हैं, जितेंद्र जी राजपुरोहित। हम उनसे बात करेंगे हकीकत में कि एक्चुअल में जो आपका 1 साल का जो कार्यकाल जो कंप्लीट होने आ रहा है, इस कार्यकाल में कितना कामकाज किया आपने, वो सारी हकीकत आपको चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली है। सर, आपका हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारा पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर आपका 1 साल यहाँ का कार्यकाल कंप्लीट होने आ रहा है और आप बीते दिनों में यहाँ की वार्ड के लिए, जनता के लिए आपने क्या जन सुनवाई की और क्या आपने यहाँ कामकाज किया? हाँ, काम को देखें तो लगभग पिछले 11 महीनों में से 4-5 महीने तो कोरोना के रहे। तो कोरोना काल के दरमियान हमने जो प्रशासन के द्वारा जो खाद्य आपूर्ति की सामग्री थी वो दिलवाई लोगों को। जो 2500 रुपये जो सहायता राशि है मजदूर कार्ड के माध्यम से जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी उनको दिलवाने का प्रयास किया। और जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे उनके कंप्लीट करवाए और प्रशासन तक पहुंचा के उनको सुनिश्चित किया कि उनको लाभ मिले वो। और साथ ही हमारे जो विधायक महोदय हैं, नगर परिषद प्रशासन के थ्रू भी कुछ राशन किटों की सहायता की गई। तो वंचितों के लिए भी हमने कार्य किया और लगभग ये 4 महीने का कार्यकाल तो ये रहा। और उसके बाद विकास के भी काफ़ी मैंने कार्य करवाए हैं। ये हमारे जो गौचियों के कब्रिस्तान तक है जो सड़क है टैक्सी स्टैंड से लेकर 50 लाख लागत की वो बनी अभी। और जल्द ही जो है पुलिस चौकी जो टैक्सी स्टैंड, पुलिस चौकी से लेकर टैक्सी स्टैंड तक 50 लाख की सीसी सड़क है वो भी बनने जा रही है। 10-15 लाख की नालियों का भी हमने निर्माण करवाया है। और काफ़ी जो है गलियों में भी 15-20 लाख की सीसी सड़कों का निर्माण कराया है। सड़कों का डामरीकरण भी करवाया है। और पेंशन के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। और लगभग जनता की जो व्यवहारिक समस्या होती हैं उनको लगातार हम उनके साथ जुड़े रहते हैं और जो प्रयास है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट तक उनका जवाब मिले। और संबंधित अधिकारियों को भी जो
वो व्यवहारिक जो समस्या आती है धरातल पर उनसे अवगत करवाते हैं। सर मेरा यहाँ से क्वेश्चन आपका ये है कि हमने जब ग्राउंड लेवल 0 पर जब हम रिपोर्टिंग की तो जनता ने हमने स्पष्ट बताया कि यहाँ पर सड़कों का निर्माण प्रॉपर नहीं हो रहा है, कहीं टूटी हैं, कहीं जो है खड्डे हैं, कहीं अगर बात करते हैं तो गंदी गंदी नालियाँ हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही है। तो इसका समस्या का समाधान कब करेंगे आप? हाँ, सड़कें कुछ बाकी है, जैसे अभी मेन रोड है उसका भी काम बाकी चल रहा है, उसमें भी अभी थोड़ा प्रोसेसिंग है। कुछ नालियाँ भी बन रही हैं, कुछ जो मेन जो सीवरेज का कार्य हुआ है जिस वजह से नालियाँ जो है पाइप है वो नालियों के बीच में डाल दिए गए और उसका जैसे कोई नाली है तो आगे किसी ने नाली बंद कर दी। वो प्रॉपर जो मेन जो तकलीफ आ रही है वो सीवरेज की वजह से ये जो है तर्कसंगत कार्य नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि काफ़ी आधी जगह सीवरेज चालू हुई है, आधी जगह बंद हो गई है। अब जहाँ पे सीवरेज का कनेक्शन कर दिया है तो कोई डोमेस्टिक व्यक्ति अपनी मर्जी से कनेक्शन बंद कर देता है तो पीछे जो है नालियों की दिक्कत आती है। हम लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, डीओसी वालों को अवगत कराते हैं, वो भी करते हैं, पर आखिरकार वो व्यक्तिगत कारणों की वजह से और कुछ मेन जो कारण है वो सीवरेज का है। सीवरेज की वजह से क्या न तो नालियों की सफाई होती है प्रॉपर और जो नालियों का जो मेन कनेक्शन जहाँ नाला तक जाती थी नालियाँ वो सीवरेज की वजह से बीच में बाधित हो गई हैं। अब कोई मकान सीवरेज कनेक्शन हुआ है तो उसने नाली बंद कर दी है, किसी ने नाली खोल दी है, तो उसके हिसाब से वो सब कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मेन रीज़न ही है। और सड़कों का तो अभी हम कार्य बताया आपको, मैंने 50 लाख की ये सड़क सेक्शन हो रखी है, 20-25 लाख की और सीसी सड़कें लगभग 2-3 महीने में वो काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एक सर आपके इसी एरिया के अंदर आपका गंदा नाला भी निकलता है, उसका मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो उसमें कई सारी मतलब गंदगी पड़ी हुई थी, इतनी बदबू आ रही थी। मैंने भी वहाँ पर रिपोर्टिंग करते समय मैंने भी ये देखा। तो जनता आपसे ये पूछ रही है कि सर वो उस नाले की सफाई का क्या मतलब, आप कैसे इसका मतलब समाधान करेंगे? हाँ, नाले की सफाई की एक बार तो हमने नगर परिषद से करवाई है। उसमें 2 नाले हैं, एक तो रिको के अंडर में आता है नाला, दूसरा नगर परिषद के अंडर में आता है। तो जो परिषद का क्षेत्र है उसमें परिषद सफाई करती है और दूसरा जो है नालों पे पूरा जो है यहाँ से लेकर पूरा अतिक्रमण हो रखा है। एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से नाला चालू होता है। ये अपना कैनाल जो है लोढ़ा फीडर से लेकर लास्ट तक, अब यहाँ से हम निकलेंगे तो आपको जेसीबी लगने तक की भी जगह नहीं है। लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं और जब वहाँ पे हम सफाई करने जाते हैं तो जेसीबी पहुँच नहीं पाती है, न नाले में उतर पाती है। तो कुछ ये अतिक्रमण की भी दिक्कत है और इस बारे में हमने रिको को भी अवगत कराया है। कलेक्टर साहब को भी 1-2 बार लिख के दिया है मैंने कि आप ये सुनिश्चित करें कि नाले की अगर नाला रिको सफाई नहीं कर पाता है तो नगर परिषद को सरेंडर कर दें, और नहीं कर पाता है तो फिर जनता यहाँ की जो है त्रस्त है काफ़ी समय से। और इतना यहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का साफ इंस्ट्रक्शन है कि भाव क्षेत्र में आप कहीं भी अतिक्रमण नहीं करोगे। इसके बावजूद यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले बिजली घर का JSS ही बना हुआ है। उसकी वजह से जब भी पानी आता है वहाँ पे भर जाता है, 4-5 दिन तो एरिया की लाइट गुल रहती है। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक भवन बन गया है, पुलिस चौकी बन गई है, फिर यहाँ मंदिर बन गया है, फिर यहाँ पे फिर सामाजिक भवन बन गया है। पीछे जो एक गलियाँ है वहाँ पे सब जगह से लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं मकानों के, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इस पर अब सख्त एक्शन जाए कलेक्टर साहब को लेना पड़ेगा या कमिश्नर साहब को लेना पड़ेगा। मैंने कई बार उनको अवगत कराया है कि या तो आप ये अतिक्रमण पूरा तोड़ के सुनिश्चित करें ताकि भाव क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं आगे भी लोगों में कड़ा संदेश जाए और जो मासूम लोग हैं जिनका घटनाक्रम से कोई लेना देना वो परेशान ना हो। कुछ लोगों की बदमाशी वजह से सारा जनसमूह परेशान होता है। सर एक यहाँ पर मैंने ये देखा है और जनता से भी मैंने बात की है कि कच्ची बस्तियों के अंदर पानी की जो सप्लाई है या फिर जो मध्यम वर्ग के जो लोग यहाँ पर रहते हैं आवासीय योजना में, तो यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर बोलते हैं कि कई मतलब कुछ घंटे तक ही आता है, 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद में या देखते हैं 2-3 दिन के बाद में आता है। हमें टैंकर मंगाना पड़ता है। एक तरफ तो रोज़गार नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो पानी नहीं आने के कारण लोग टैंकर मंगवाते हैं तो एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ, उसके लिए मैं प्रयास करें लगातार। हम LNT की जो लाइन अभी बिछी है नहीं, तो उसकी वजह से जो पूरा काम PhD से इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके हिसाब से सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ इनके जो प्रोसीजर हैं जहाँ पे कुछ टंकी वगैरह फिट करनी है या कहाँ पे पानी का प्रेशर जहाँ से तेज़ है वो निर्माण चालू है, तो कुछ लगभग प्रयास हो रहे हैं। कुछ जगहों पर पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। सर आपका बोर्ड आपका है, बीजेपी का बोर्ड है और मिशन भी आपने शायद सुना भी होगा, स्वच्छ भारत अभियान। तो आपके वार्ड के अंदर कई सारे ऐसे भी हैं जो लोग कूड़ा करकट डाल देते हैं सड़कों पर या फिर फेंक देते हैं, तो उनको आप मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक और अपर्याय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब देश के पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से उन्होंने यही कहा कि स्वच्छता ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है और स्वच्छता के माध्यम से हम कई तरह की जो है बीमारियों से बच सकते हैं। और स्वच्छता रखना एक हमारा लोकतांत्रिक देश में नैतिक दायित्व है। आम नागरिकों भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और अगर उस जिम्मेदारी का अगर ईमानदारी से आम व्यक्ति निर्वहन करेगा तो व्यवहारिक सी बात है नेताओं और अधिकारियों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जन जागृति आम जन के माध्यम से हो और ये छोटा सा कार्य है और हम स्वप्रेरणा से कार्य कर सकते हैं तो इससे बेहतर मैसेज जाएगा समाज में।
और सर आपने अपने वार्ड में राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य से आपने कुछ किसी कैंडिडेट को जोड़े हैं, कई मतलब बस्तियों में आप किस तरीके से लोगों को जोड़ा है आपने? खाद्य सुरक्षा का तो अभी ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो हम ई मित्र के माध्यम से उनको जुड़वाते हैं नाम। और जो पेंशनधारी परिवार है उसके 2-3 महीने लगते हैं। अभी शायद कुछ बंद है थोड़ा, खाद्य सुरक्षा की साइट वगैरह थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर जल्दी सरकार के लिए चालू हो जाएगी तो उसके अनुसार वापस सुचारू रूप से कार्य शुरू होगा। देखिए दोस्तों, किस तरीके से इस वार्ड की हकीकत आपके सामने आई। कोई प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का समाधान होगा, दिन हो या रात कभी भी किसी प्रकार की समस्या आती है। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन ये होगा कि कोई भी व्यक्ति इस कोविड-19 के अंदर, जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना का महामारी चल रही है, तो लोग आपसे किस सिस्टम से जुड़े, आपको कैसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आप कैसे उनको फॉलो करना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देंगे कि आप हमारे पास जन सुनवाई इस तरीके से लेके आइए? हाँ नहीं, कोरोना का तो जो दौर है उसमें जन सुनवाई की थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, समय भी ऐसा, तो हम जनता से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन के माध्यम से जुड़े वो, और फ़ोन करने के बाद हम संबंधित व्यक्तियों को अवगत करा देते हैं, जिससे काम आसानी से हो सके और जनता को भी बेवजह भटकना ना पड़े। देखिए दोस्तों, आप कभी भी 24 घंटे कभी भी किसी वक्त आप मोबाइल फ़ोन से कांटेक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि अभी जन सुनवाई करना ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अगर महामारी चल रही है, कोरोना से बचना पड़ेगा। हाथों को सैनिटाइज कीजिए, चेहरे पे मास्क लगाइए। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। देखिए दोस्तों, किस तरीके से वहां पर पार्षद के प्रतिनिधि जितेंद्र जी राजपुरोहित ने क्या कुछ कहा, वो सारी हकीकत वहां पर सामने रखी। जितेंद्र जी ने यह भी कहा कि कोई समस्या अगर मेरे सामने आएगी तो मैं उस समस्या का समाधान करूंगा, उस पर मैं एक्शन लूंगा, वो सवाल सारे नगर परिषद में मैं वहां पर उठाऊंगा। वो सारी हकीकत आपके सामने रखी। दोस्तों, न्यूज़ फास्ट आप तक बना रहेगा, सही और सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यूज़ फास्ट पाली, उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे आपकी एक लाइक से मुझे कितनी एनर्जी मिलती है। मैं सारे वार्ड की हकीकत आपके सामने लेके आने वाला हूं। कोई भी किसी प्रकार की अगर स्थानीय न्यूज़ मुझे देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, 9887177751। स्क्रिप्ट लिखकर मुझे भेज दीजिए। थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।